एक राजा थे। राजा बड़े अच्छे थे, भक्त थे। उन्होंने अपने महलों से दूर जंगल में एक मंदिर बनवा रखा था भगवान श्रीमन नारायण का। अब मंदिर था, वो रोज जाते थे सवेरे शाम और वहीं बैठ के, बड़े भक्त थे राजा, अच्छे थे, वो रोज भगवान का नाम जपते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और भगवान का ध्यान करते। प्रेम इतना था कि आंखों में आंसू बहते रहते। राजा बहुत धर्मात्मा भी था। उसके राज्य में कोई दीन दुखी नहीं, सब पे वो कृपा करता, सबको खाना कपड़ा फ्री देता, पर जनता जनार्दन को परेशान बिल्कुल नहीं करता। सबकी दुआएं आशीर्वाद राजा के साथ थी। पर वो राजा भगवान के लिए रोता रहता, तड़पता रहता। एक दिन उसकी भक्ति को देख कर ना भगवान श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए। राजा को गले से लगाया, बेटा तू रोता बहुत है, तेरी भक्ति के कारण मैं चला आया, बता तू क्या चाहता है। राजा ने कहा, प्रभु क्या चाहूंगा, आपने सब कुछ तो दिया है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, आपने सब तो दे रखा है, बस आपकी याद बहुत आती है। आप इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी जो जनता है, मैं उनसे कहता हूं कि तुम भी भक्ति करो, तो वो करते नहीं है। उनका मानना आप में नहीं लगता। आप ऐसी कृपा करो कि मेरी जनता को, मतलब मेरे जो राज्य के लोग हैं, आप एक बार सबको दर्शन दे के उन पर भी कृपा करो जैसे मुझ पर कृपा की। तो भगवान बोले, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी जनता को, मतलब पूरी प्रजा को दर्शन दूं? हाँ हाँ, आप सबको दर्शन दे दो। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे तुम अपनी सारी जनता को ले आना, पूरी प्रजा को ले आना, जिसको जिसको तुम मेरे से मिलाना चाहो। मैं यहां 10 बजे रहूंगा, आऊंगा, सब लोग मिलेंगे, मैं सबको दर्शन दूंगा, ऐसे प्रकट होकर। अब तो राजा खुशी से गदगद हो गए कि अब तो मेरी जनता, मेरी प्रजा को, सबको फ्री में भगवान का दर्शन मिलेंगे। लोगों ने तो भक्ति भी नहीं की, पुण्य भी नहीं किया, राजा के पुण्य से अब सारी जनता को भगवान मिलने जा रहे हैं। राजा ने घोषणा करवा दी, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह 10 बजे भगवान मिलने का बोले हैं, सब लोग चलना। ठीक, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं तो कौन ना जाए। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब तैयार हो गए। सब सवेरे 5 बजे जाग गए, 4 बजे नहा धो के इकट्ठे हो गए एक मैदान में। ढोल नगाड़ा बजे, कीर्तन करते, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चल पड़े सारी प्रजा, राजा आगे आगे, सारी प्रजा पीछे, कीर्तन करती जा रही है। कहां जा रही है? भगवान का दर्शन करने। कितने बजे मिलेंगे? सुबह के 10 बजे। चल रहे हैं, 8 बजे 7 बजे निकल गए गांव से। जंगल की तरफ थोड़ा मंदिर था, चलना पड़ता था, थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर रहा होगा। चली पब्लिक, चली जनता। जैसे ही गांव के बाहर आए, प्रजा जनता जनार्दन जैसी बाहर आई तो लोगों ने क्या देखा कि वहां पर पैसों का ढेर लगा है। क्या लगा है? पैसों का ढेर, कई ढेर लगे। अब तो लोगों ने पहली बार इतना पैसा देखा। वो राजा का साथवाद छोड़ के पैसों के ढेर पर चढ़ गए। राजा समझा रहे हैं, सुनो भगवान 10 बजे आएंगे, टाइम हो रहा, चलो आगे भगवान है। गांव वाले बोले, महाराज भगवान से कहना कल 10 बजे आए, आज तो हमें भगवान मिल गए, ये पैसे ही तो भगवान। चढ़े हैं सब, जनता को समझा रहे हैं, पर सब पैसे कोई भगवान माने, कोई नहीं उतरा। वो भर भर के अपने जो कपड़ा लत्ता थे सब में उतार लिए अपने कपड़े, और उसमें पैसे की पोटलियां बना बना के घर ढुलवा। जो बच्चे आए थे बच्चों से ढुलवाने लगे, जाओ घर छोड़ के आओ। बच्चों को भी लगा दिया काम पे, पत्नी पति दोनों, बुढ़ा बुढ़ी सब पैसे ढो रहे हैं। राजा चिल्ला रहे हैं, भैया
भगवान मिलने वाले हैं, चलो। कोई नहीं आया। कुछ लोग समझदार, नहीं नहीं भगवान बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है, चलो। राजा के साथ 8-10 लोग हो गए, चलो। आगे चले तो सोने का ढेर दिखाई पड़ा। अब वो जो पैसा छोड़ के आए थे, अब वो सोने देख के ना उनके हालत खराब हो गई, सोना समेटने लग गए। सब लोग ठहर गए, अकेला राजा समझा समझा के परेशान, कोई नहीं मानता। 10 बज रहे हैं, राजा बोले मैं तो पहुंच जाऊं। राजा गए, जैसे ही पहुंचे 10 बजे भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्रीमन नारायण चरणों में गिर पड़ा राजा, फिर रोने लगा राजा। प्रभु भगवान बोले कल तो आपने कहा था कि हम पूरे जनता जनार्दन को लाएंगे, प्रजा को लाएंगे, कोई तो आया नहीं। राजा बोले प्रभु आए तो सब आपके दर्शन के लिए ही थे, घर से निकले तो सब दर्शन के लिए थे, सब बीच रास्ते में उलझ गए। कोई पैसे में उलझा, कोई सोने में उलझा, कोई हीरे और मोती में उलझ गया। चरणों में गिर पड़े राजा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि लाऊंगा पर मैं ला ना सका किसी को। भगवान मुस्कुराकर बोले राजन देखो मैं सबको मिलने को तैयार हूं, वो लोग अपना मन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसे से हटाएं और मुझ में मन लगाएं तो मैं तो सबसे मिलने को तैयार हूं। विडंबना तो ये है कि भगवान तक कोई जाना ही नहीं चाहता। यही हालत किसकी है? हम सबकी। आपका मन कहां लगा है? मैया बूढ़ी बूढ़ी अम्मा 90 साल की मैया क्या जप रही है? पैसा 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 पैसा, मरने वाली है बिल्कुल। फिर भी वाह विधाता, क्या प्रबल माया है भगवान की। शरीर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहे, वॉशरूम लघु शंका तक जाना नहीं हो पा रहा चल के ठीक से, लेकिन पूरा ध्यान अभी भी। बड़ी प्रबल माया है। ये सब तभी छूट सकता है भक्तों जब भगवान स्वयं कृपा करें, वरना तुम में ताकत नहीं है कि तुम मन को हटा पाओ। तुम्हारे बाप दादों के बस का नहीं था, तुम में क्या दम है। जब भगवान दया करें कृपा करें तो माया छूटती है। मन एक ही है, वही मन पैसे में लगता है, वही मन परिवार में लगता है, वही मन विषयों में लगता है, और वही मन भगवान में लगेगा। अब जब मन के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई जगह डिवाइड हो गया, तो कहां लग पाएगा। इसलिए भगवान को पाना है तो पूरा मन सबसे हटाओ। पैसा रहे, पैसा कमाने का मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। पैसे कमाओ, पैसे के बीच में रहो, बिल्कुल गलत नहीं है। पैसे में मन लगा लेना गलत है। परिवार में रहने को मना नहीं कर रहे हैं, पत्नी के साथ रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ रहो, पर लगाव ना रखो किसी से। एक बात समझ लो कि बस भगवान ही अपने हैं और कोई नहीं है। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, आंखें भगवान ने क्यों बंद कर ली? क्योंकि बाहर से पूतना सुंदर है, भीतर से पूतना में कपट भरा है। अच्छा, आप लोग बाहर से अच्छे हैं कि भीतर से? आप लोग अच्छे हैं कि नहीं भीतर से? मैया आप लोगों के अंदर छल कपट तो नहीं है? बताओ, अपने आप से बताओ, हमसे ना बताओ। हम जान के भी करेंगे क्या? बताओ, आप लोगों के अंदर छल कपट है या नहीं? बोलो। नहीं है तो बहुत अच्छा है, और है तो वो नुकसान हमें ना पहुंचाएगा, आपको ही पहुंचाएगा मेरी मां। इसलिए निश्चल हो जाओ। कैसे हो जाओ?
कैसे हो जाओ? निश्चल। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी गंगा जी का, नर्मदा जी का, गर्मियों में पानी इतना शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है कहीं कहीं का कि नीचे के, नदी के नीचे के कंकड़ पत्थर भी दिखने लग जाते हैं। सही है? और कई बार पानी इतना गंदा होता है कि पानी में पानी नहीं दिखता, गंदगी ही गंदगी। तो बताओ, वो पानी जो बह रहा है नदी का, लेकिन नीचे पड़ी कोई चमकीली वस्तु भी पानी के भीतर से चमक रही है, कंकड़ पत्थर रेत चमक रही है। आपने देखा होगा कहीं कहीं नदियों का पानी इतना निर्मल कि नीचे का चमकता। इतना जैसे निर्मल जल है, ऐसे निर्मल मन होना चाहिए। जैसे निर्मल जल होगा, सुनो, निर्मल जल हुआ तो भीतर की चीज भी दिखने लगती है कि नहीं, नदी के भीतर की। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो तुम्हारे भीतर बैठे भगवान भी दिखने लग जाएंगे। भीतर बैठे तो हैं सबके, पर पानी गंदा है तो नदी के भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पानी शुद्ध हो जाए तो नदी के भीतर सब दिख जाए। तो मन गंदा है तो भीतर के भगवान दिखते नहीं। मन शुद्ध हो जाए तो हनुमान जी का मन शुद्ध था तो छाती फाड़ी तो सीताराम दिख गए। मन शुद्ध नहीं था तो नहीं दिखा कुछ भी। इसलिए भगवान कहाँ है? जहां मन की शुद्धि है। इसलिए आप लोग भी मन की शुद्धि करो।